बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने यूनियन के बारे में बात करना है। यूनियन ऑफ सब ग्रुप के नतीजे में क्या चीज़ आती है। पिछले लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन के बारे में बात की थी कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप जो होता है उसके नतीजे में जो कहते हैं जो भी इंटरसेक्शन के नतीजे में जो भी सेट आता है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स के नतीजे में जो भी सेट आता है वो सब ग्रुप ऑफ जी होता है, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। इस लेक्चर में जो है हम लोग यूनियन के बारे में बात करेंगे कि यूनियन के नतीजे में अगर कोई भी दो सेट, ठीक है, आप मिनिमम कहते हैं उठा के देखें, क्योंकि कहते हैं मैक्सिमम जितने मर्जी आप उठा सकते हैं। तो हमने चूंकि कहते हैं प्रूव करना है कि नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, तो उसके लिए हम दो ही उठा लेंगे कि आपके पास कोई से भी दो सब कहते हैं ग्रुप सब ग्रुप ऑफ जी आप उठाएं, ठीक है, टू सब ग्रुप्स ऑफ जी उठाएं, और उनका जब आप यूनियन लेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो, ठीक है ना। इसमें कहते हैं नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। इंटरसेक्शन के नतीजे में क्या था कि लाजमी बात थी कि वो सब ग्रुप ऑफ जी होगा, लेकिन यूनियन के नतीजे में ऐसा नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो। कभी कभी ऐसा है कि प्रूफ हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा है कि नहीं प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते कि कहते हैं यूनियन के नतीजे में जो सेट आता है वो भी सब ग्रुप ऑफ जी होता है, लाजमी बात हो कि वो सब ग्रुप ऑफ जी हो। ऐसा क्यों है, हम लोग जो है कहते हैं अब एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन भी उसमें कर लेंगे और यूनियन भी देख लेंगे, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल एक जी मैंने उठा लिया, कहते हैं रेजिड्यू क्लास का सेट है, ठीक है ना, Z8, ठीक है ना, और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ये ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ये वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें। और ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से आपके पास ग्रुप है, ये रेजिड्यू क्लास 8 का कहते ग्रुप है। तो इसको हम पीछे प्रूफ भी कर चुके हैं आई थिंक पिछले लेक्चर्स में कि ये ग्रुप किस तरह से। अच्छा जी, इसके सब ग्रुप्स हम उठाते हैं। इसमें सब ग्रुप हमने उठा लिया, H इज इक्वल टू 1 3, ठीक है। सब ग्रुप तो बहुत सारे बन सकते हैं। आइडेंटिटी का अलग सब ग्रुप बनता है, कहते हैं इटसेल्फ ही अपना सब ग्रुप खुद होता है। और भी कहते हैं इसके अलावा भी कहते हैं जितने भी सबसेट जो ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब ग्रुप कहलाते हैं। तो दो मैंने इधर सब ग्रुप्स उठा लिए, H और K। कहते एक में 1 3 एलिमेंट है और एक में क्या है 1 5 एलिमेंट है, और ये दोनों क्या है, ग्रुप्स है, ठीक है। आप इनको चेक भी कर सकते हैं कैले टेबल से, 1 और 3 को, ठीक है ना, और कहते हैं H और K को, सॉरी। तो मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ आपको। 1 1 जा 1 1 3 जा 3, ठीक है ना, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और 9 जो है वो 8 से क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिड्यू आएगा 8 1 जार 8, जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी चेक करेंगे, ये भी आपके पास ग्रुप होगा, ठीक है। तो असल में हमने कहते हैं अभी ये चीज़ नहीं चेक करनी कि ग्रुप है कि नहीं। ये कहते हैं जो एग्जाम्पल उठाई इसमें जो सब ये जो उठाए हैं मैंने सब ग्रुप, ये कहते हैं अगर सब ग्रुप कह रही हूँ तो इसका मतलब एक ग्रुप है। अच्छा जी, तो इनका मैं यूनियन भी लेती हूँ और इनका मैं इंटरसेक्शन भी लेती हूँ। असल में ग्रुप हमने जिसको प्रूव करना है इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन के सेट को करना है, ठीक है। तो एक कहते हैं यूनियन लेकर देखती हूँ, यूनियन लेती हूँ इनका मैं। तो इसमें यूनियन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स एक दफा आते हैं और जो नहीं भी होते कॉमन वो भी लिखे जाते हैं। 1 जो है कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो क्या है, 3 और 5, वो भी लिखे जाएंगे। और जो इंटरसेक्शन के नतीजे में सेट आएगा वो क्या होगा हमारे पास, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का नतीजे में सिर्फ 1 आया। अच्छा, यूनियन वाले सेट को हम देख लेते हैं कि ये जो है कहते हैं विद द ऑपरेशन ऑफ कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, और रेजिड्यू क्लास कौन सी है, 8। इस लिहाज से क्या ये ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। सारे के सारे वो ऑपरेशन जो हमने जी पे किया वो इस पे हम करते हैं। तो इसमें जो है 1 3 5, ठीक है, और 1 3 और 5, तो इन पे कहते हैं हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हैं। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 बड़ा है। पीछे कहते मैं आपको डिवाइड करके दिया था कि 9 को कहते 9 अगर बड़ा है तो 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो रेजिड्यू क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 1। और 3 5 जा 15, 15 को हम डिवाइड करके इधर देख लेते हैं कि 15 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 1 जा 8, और रिमाइंडर आता है हमारे पास 7, ये ले 7 बार, ठीक है। अच्छा जी, 5 1 जा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 का रिमाइंडर क्या है, 7, और 5 5 ज़ा 25, 25 का रिमाइंडर आपके पास अगर 8 से आप डिवाइड करते हैं, क्योंकि रेजिड्यू क्लास कौन सी है, 8 की, 8 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़ा 24, और रिमाइंडर आता है 1, तो इधर लिखा जाएगा रिमाइंडर 1, ठीक है। अच्छा जी, अब जो कैले टेबल मैंने बनाया उसमें देखें कि कहते क्या वो कहते सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इधर होल्ड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि देखें कि कहते हैं 1 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती थी कि आप कोई से भी दो एलिमेंट उठाएं और उनके दरमियान जब आप ऑपरेशन करते हैं तो नतीजे में जो भी आंसर आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर H यूनियन K से अगर आपने उठाया तो उस कहते हैं ऑपरेशन किया तो H यूनियन जो कहते हैं आंसर आना चाहिए वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, H यूनियन के सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखें पहली लाइन में तो कोई मसला नहीं है, जो दूसरी लाइन है उसमें अगर आप देखें तो 3 वाली जो रो है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, H यूनियन के से। 3 को 3 से किया, 1 आया, 1 भी H यूनियन के से बिलोंग कर रहा है। और 3 को जब 5 से किया तो तब क्या आया आपके पास, 7, वो आपके पास बिलोंग नहीं कर रहा है इससे, इस सेट से, H यूनियन के से। तो ये कहते हैं पहली कहते हैं इस पे आ गया। और अगर उससे नेक्स्ट रो में देखें तो उसमें भी 7 आ रहा है जो कि H यूनियन के से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि इसमें क्लोजर लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा। अगर इसमें क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब H यूनियन के जो है वो इज नॉट अ ग्रुप, और अगर वो ग्रुप नहीं है तो वो सब ग्रुप की कंडीशन पे भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इधर हम ये कह सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब ग्रुप्स का आप यूनियन ले और उसके नतीजे में जो कहते जो भी सेट आए, जो भी यूनियन आए, वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए। ठीक है, हो सकता है, लेकिन कहते लाजमी नहीं है कि कहते वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करे। लाजमी नहीं है कि यूनियन के नतीजे में जो सेट आए वो सब ग्रुप भी हो। ठीक है जी। और इधर हम देख लेते हैं कि एच इंटरसेक्शन के नतीजे में क्या है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी तो ऑलवेज जो है वो आपके पास ग्रुप ही होता है। ठीक है, आइडेंटिटी का हमने बताया था कि आइडेंटिटी जो होता है वो ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिटी जो होता है वो क्या कहलाता है, ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाता है। सब ग्रुप की डेफिनेशन में ही हमने इसकी बात कर ली थी। तो इंटरसेक्शन के नतीजे में लाजमी है कि जो भी कहते हैं इंटरसेक्शन के नतीजे में सेट आएगा वो सब ग्रुप होगा, क्योंकि वो ग्रुप की कंडीशन को होल्ड करेगा। बट यूनियन के नतीजे में ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनियन में जो है कहते हैं कभी होल्ड कर जाएगी ग्रुप की कंडीशन और कभी किसी केस में नहीं भी होल्ड कर सकती, जैसे इस केस में नहीं होल्ड कर रही थी। तो ये था आज का यूनियन का, कहते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की एग्जांपल्स, और कहते हैं यूनियन के लिए क्यों नहीं होल्ड करता वो भी हमने बात कर ली। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा थ्योरम करेंगे, सब ग्रुप के लिहाज से ही थ्योरम है। ठीक है, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह।